प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छे एग्ज़ाम के लिए, अच्छे परिणाम के लिए, अच्छे नंबर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए मैंने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुन लिया है। और वही क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। द्विघात समीकरण से हर साल एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन तो बहुविकल्पी में, बाकी 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में यानी लिखित प्रश्नों में आता है। तो आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को पूरा देखना, समझना और कमेंट करके बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी चीज़, आप में से कोई बच्चा अगर कमेंट करके बोलेगा कि सर मेरे को ये वाले चैप्टर पे वीडियो चाहिए, उसको लाइए, तो मैं उसी को लाऊंगा। मैं टोटली आपके कमेंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके कमेंट को भी मैं इस स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तब जाके आपको जवाब भी दूंगा, ठीक है। तो आपके कमेंट को जाया नहीं जाने देंगे। कमेंट आपका ज़रूर हमारे दिल से दिमाग तक, बोर्ड तक आएगा और उसके हिसाब से वीडियो भी आएगी। तो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करके अब वीडियो को देखना शुरू करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज का सवाल बहुविकल्पी है। टोटल 10 क्वेश्चन बताऊंगा। द्विघात समीकरण से उठाया हूँ। द्विघात समीकरण पर मैंने 3 वीडियो कर दिया। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। कहाँ मिलेगा? चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट कक्षा 10 के नाम से है, क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके देख सकते हो। छोटा छाटा सब मिल जाएगा। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मैं एप्लीकेशन में भी इसका कोर्स बना करके फ्री लगा दूंगा, यानी कोर्स के रूप में फ्री कोर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूर मेरे बच्चों 10th वाले डाउनलोड करना, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल देखो, इसमें बोला गया विविधकर बताओ। विविधकर मतलब डी का मान बताना है। डी का मान क्या होता है? B² माइनस 4AC। बी की वैल्यू ये माइनस में 6 है। -4 गुणे ए का मान क्या है? 3 है। गुणे सी का मान क्या है? 4 है। -6 का स्क्वायर प्लस 36, 4 3 12 चौका 48। 36 में से 48 जाएगा, माइनस का 12 आएगा। तो माइनस का 12 ऑप्शन नंबर सी में है। देखे, पहला सवाल एकदम शानदार तरीके से हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा सवाल भी करने वाले हैं। कह रहा है भाई इसके मूल क्या है? x² - 4 बराबर 0 के मूल क्या है? मूल निकालने के लिए x² बराबर -4 दाहिने पक्ष में जाएगा +4। x² बराबर ये कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर छोड़ दो, x बराबर +-2। तो ये हुआ इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना, कमेंट में लिखना। एक द्विघात समीकरण ऐसा वाला है, इसके मूल क्या है? इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? इसका उत्तर बॉक्स में मैं क्या लिखूंगा? इसी तरह का सवाल है। आप इसका उत्तर कमेंट में लिखना। मैं देखता हूँ कौन बच्चा मेरा वीडियो ध्यान से देखता है और समझता है। अगर ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, तो इसका उत्तर भी आप लिख देंगे कमेंट में, ठीक है। आओ आगे आओ। यहाँ देखो, 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसमें विविधकर पूछा है। विविधकर है, विविधकर का सूत्र क्या होता है? D बराबर B² - 4AC। ये होता है। B का मान क्या? -2, इसका स्क्वायर -4 गुणे ए मतलब 3 है, और C का मतलब 1/3 है। -2 का स्क्वायर +4, 3 से 3 गर्दा हो गया, बचा केवल -4। 4 में से 4 गया 0, तो विविधकर का मान क्या आ गया? 0, ठीक है। मज़ा तो आ रहा मुझे। ऐसा मज़ा? समझाते हुए, पढ़ाते हुए मज़ा आ रहा। तुम लोग कमेंट करो, तुम्हें कमेंट करते हुए मज़ा आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल कैसे हैं इसमें से? तो इसका भी विविधकर निकालो। हाँ, b का मान क्या? -4 है। -4 गुणे ए का मान क्या? 2। c का वैल्यू 1 है। -4 का स्क्वायर +16, 4 दूनी 8। 16 में से 8 घटाएंगे, 8 बचेगा। और ये क्या है? ये d का मान है। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है प्लस में, तो मूल क्या होता है? वास्तविक होता है। मूल क्या होता है? वास्तविक। मूल क्या होता है?
वास्तविक यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। ऐसे ही आपको अगला सवाल बताना है। मूलों का योग देखो, 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस में b बटा a। तो माइनस b का मान क्या, माइनस में 3 है, a का मान क्या 5 है, तो दोनों माइनस मिल के प्लस हो गया, +3/5। तो +3/5 किधर है? इधर है। +3/5 इधर है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। अब देखो ध्यान से, इस सवाल को मज़ेदार तरीके से बताता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मूल समान है तो c का मान क्या होगा? मूल समान होने पर d बराबर क्या होता है? 0। तो d के नीचे d का सूत्र b² माइनस 4ac बराबर 0। तो -4ac बराबर b² उधर जाएगा, माइनस का b² होगा। ठीक है, दोनों ओर से माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4ac बराबर b²। c का मान निकालना, 4a को दाहिने पक्ष में, c बराबर b² बटे 4a। 4a दाहिने पक्ष में चला गया तो c बराबर b² बटे 4a। तो यहाँ पर कहाँ पर है? b² बटे 4a इधर है। ऑप्शन नंबर डी। 2023 में ये सवाल पूछा था, साफ साफ देख लो। बाद में मत कहना कि सर हमने ध्यान नहीं दिया, सर मैं सोचा कि नहीं आएगा, ऐसा कभी मत सोचना। अगला सवाल देखो, 27 नंबर। x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, यानी अल्फा का मान क्या 2 है, तो k का मान पूछ रहा है। ठीक है, आओ, मूलों का योगफल गुणनफल मालूम है ना? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। माइनस लगेगा, b का मान क्या -k है, बट a का मान क्या 1 है। अल्फा का मान यहाँ से रख दो, कितना 2। 2 प्लस बीटा बराबर, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा +k, तो बीटा बराबर हो जाएगा k +2 उधर गया -2। अब क्या करेंगे? मूलों का गुणनफल लगाएंगे। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मान क्या k -2 बराबर c की वैल्यू क्या, c की वैल्यू देखो 8 है, बट a की वैल्यू क्या 1 है। अल्फा का मान क्या रखना? अल्फा का मान 2 रखना। 2 ब्रैकेट में k -2 बराबर -8। आगे देखो, 2 का k में गुणा करेंगे हो जाएगा 2k, 2 का 2 में करेंगे हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -8। 2 के बराबर -8, -4 उधर जाएगा +4। 2 के बराबर 4 में से 8 जाएगा -4, के बराबर -4, ये 2 जाएगा बटे 2, 2 दूनी 4 -2, के की वैल्यू -2 आया। के की वैल्यू क्या आया? -2। ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में? डी में मौजूद है। ठीक है, अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। आपको कौन सा चैप्टर कठिन लगता है आप बोलिए, आपके बोलने का असर पड़ेगा मेरे ऊपर, मैं उसी को पढ़ाऊंगा। यहाँ देखो, पूछ रहा कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक, समान, असमान। तो डी का मान निकाल लो पहले, डी का मान निकालो। बी का मान -12, 4 गुणे ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 9, 144 हुआ ये, 4 चौ 16 9 144, 144 में से 144 गया 0। जब डी का मान 0 आए तो क्या कहा जाता है? मूल समान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल समान कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक नहीं, वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर। मूल 0 है, इसके मूल वास्तविक और समान है, ये वाला 80 वाला होगा। ठीक है,
इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये मत सोचना जीरो आ गया तो जीरो सही होगा ना, वास्तविक और बराबर। अल्फा बीटा जीरो आता तब कहा जाता कि मूल जीरो होगा। ये तो अल्फा बीटा जीरो नहीं ना आया, ये तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसे जीरो आया है। थोड़ी थोड़ी गलती आपका नंबर कटवा देती है। अब मेरे से पढ़ोगे तो गलती नहीं होगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर जीरो। ठीक है, मूल 6 है, एक मूल अल्फा का मान 6 है तो के का मान बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b, यानी -4 ए मतलब 1। अल्फा का मान वहाँ से ले लो 6 प्लस बीटा बराबर दोनों माइनस मिल के +4। बीटा बराबर 4, 6 उधर जाएगा -6। बीटा बराबर 4 में 6 जाएगा -2। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा बीटा बराबर c का मान क्या है बेटा, c का मान k है बटे a, मतलब a का वैल्यू 1 है। अल्फा का मान यहाँ से 6 रख दो और गुणे बीटा, बीटा का मान यहाँ से कितना 2 रख दो माइनस में, बराबर के 6 दूनी 12 -12 बराबर के का मान -12 आ गया। के वैल्यू माइनस का 12 है, यहाँ पहला ऑप्शन सही है। क्या चाहिए आपको, समझना है, बोलिए क्या चाहिए आपको, समझना है ना। तो समझिए इस सवाल को, 20 नंबर 30 नंबर सवाल को। इसमें क्या करना, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, मान लो चौड़ाई x है तो लंबाई x+1 हो, तो उन्हें ज्ञात करने के द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता क्षेत्रफल, यानी x इंटू x+1 में x का गुणा लंबाई में चौड़ाई का गुणा बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना 30, x का x में गुणा करो x², x का 1 में गुणा करो x बराबर 30। ठीक है, x² प्लस x, 30 बाएं पक्ष में आएगा -30 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण है। देखो ये कहाँ कौन से विकल्प में, x² प्लस x -30, x² प्लस x -30 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, छात्रों, आप मुझे फ़ोन करके बता देना कि सर मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। फ़ोन नंबर नीचे दिख रहा है स्क्रीन पर। नहीं फ़ोन कर पाते हो, शर्माते हो, तो कमेंट में लिख देना कि सर ये वाला चैप्टर वो वाला चैप्टर बताइए। लेकिन तुम कुछ करोगे तब मैं तुम्हारे हिसाब से काम करूँगा। तुम्हारा 70 में 70 दिलवाना हमारा जिम्मेदारी है और 30 में 30 दिलवाना तुम्हारे स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। 30 में 30 स्कूल वालों से ले लो, 70 में 70 हम जैसे लोगों से ले लो। दोनों जगह से लेके 100 में 100 पा जाओगे। वही सपना तुम्हारा है, वही सपना हमारा है। ठीक है, तो बाकी बातें अगली वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।